हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनिट 5th ऑफ ब्लॉक 1। ओके, जिसमें टॉपिक हैं चेन रूल, होमोजीनियस फंक्शन, किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस प्रूव करना या आइलर्स थ्योरम वेरीफाई करना फॉर होमोजीनियस फंक्शन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चेन रूल। चेन रूल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी इसकी जो वीडियो बनी हुई है पहले उसको देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि dz अपॉन dt की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। ओके, उसके बाद में ये देखना आप। अब z की वैल्यू हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई फंक्शन, दिस इज देन x की गिवन है इन टर्म्स ऑफ zt एंड y की गिवन है हमें इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल t। ओके, इसमें हमने dz अपॉन dt फाइंड आउट करना है व्हेन t इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग चेन रूल। 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है इसमें पेपर में, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ इसको फिर वेरीफाई करना है हमने। ओके, सबसे पहले dz अपॉन dt का फॉर्मूला आपने किया होगा, ये होगा कर्ल z अपॉन कर्ल x इंटू dx अपॉन dt प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल y इंटू डी वाई अपॉन डी टी। क्लियर। अब 1 बाई 1 इनकी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है, देन इसमें पुट करेंगे। क्लियर। नाउ पहले कर्ल z अपॉन कर्ल x निकालना है, मीन्स z का डिफ्रेंशिएट करना है z को पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x देन विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, अब जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इसमें आएगा x स्क्वायर का 2x आ गया एंड 2x का आ जाएगा 2, सिंपल 2y 4 हो गया। एंड विद रिस्पेक्ट टू जब हम y करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1, y का 1 आ गया, यहाँ y रेज टू पावर 4 का 4y क्यूब आ जाएगा। ओके, तो सॉल्व करके ये दोनों आ गए हमारे पास। देन x एंड y दोनों की ही वैल्यूज जो ये गिवन है, ये इनको हमने जिसमें पुट कर दिया पहले ही। ओके, अब देखिए, अब निकालना है हमने dx अपॉन dt, मीन्स x का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, नाउ dx अपॉन dt क्या आएगा, cos zt इंटू डेरिवेटिव ऑफ zt। अब इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल। ओके, ये आ गया z इंटू डेरिवेटिव ऑफ t प्लस t इंटू डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू t विच इज dz अपॉन dt। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये आ गया, इनको अब हमने सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया सभी को। क्लियर। अब आगे हमने निकालना है अब dy अपॉन dt एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये है cos, ये है cos t। cos t का क्या आएगा, सिंपल, क्योंकि यहाँ z नहीं है सो कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसमें आएगा सिंपली माइनस जेड टी, सॉरी माइनस साइन टी। क्लियर। अब ये सभी वैल्यूज को हमने निकाल लिया है, सभी टर्म्स की वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे अब हम। ओके, अब ये सभी हमने पुट कर ली हैं। नाउ पुट t इज इक्वल टू 0, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 के लिए हमने dz अपॉन dt को निकालना है। ओके, जब हमने देखिए t की वैल्यू 0 पुट की तो इसमें क्या आएगा, देखिए साइन 0 0 आ गया, यहाँ कॉस 0 1 आ गया, सो 2 इंटू 1 आ गया। नेक्स्ट यहाँ भी कॉस 0 z इंटू 0, क्योंकि z की वैल्यू अब निकालनी है हमने। z क्या है यहाँ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy 4, सो x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू है 1, सो z की वैल्यू भी पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगी 0। सो z की वैल्यू हमने पुट कर दी 0, देन 1 cos 0 1 आ गया, प्लस t की वैल्यू अगेन 0, ये भी 0 हो गया पूरा, ये भी 0 हो गया, साइन 0 इज ऑल्सो 0, देन साइन 0 इज 0। ओके, तो हमारे पास रह गया ओनली 2z एंड z की वैल्यू हमने पुट की 0, सो हमारे पास dz अपॉन dt क्या आ गया यहाँ 0। ओके, अब हमने वेरीफाई करना है बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स वाई की वैल्यूज हमने पुट कर ली जो भी हमें गिवन थी, तो सिंपली इसमें डायरेक्टली dz अपॉन dt निकालेंगे। अब हम dz अपॉन जब dt निकालेंगे तो ये सिंपल है बिल्कुल, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अगेन zt का डेरिवेटिव। ओके, प्लस 2 इंटू साइन zt, अब फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन प्लस दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हमने निकाल लिया। ओके, सॉल्व करके देख लेना ये अपने आप। 2 साइन जेड टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस 4t का डेरिवेटिव आ गया। ओके, प्लस कॉस 4t इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2z का जेड का आ गया, ये आ गया कॉस जेड टी इंटू प्रोडक्ट ऑफ जेड टी के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्लियर। अब इन सभी की वैल्यूज हमने पुट कर ली फॉर t इज इक्वल टू 0, जब हमने निकालो तो ये सभी की वैल्यूज क्या आ जाएंगी अगेन 0, सो ये वेरीफाई हो गया आंसर, सो दिस इज ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स। टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शन। देखिए हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन गिवन है तो उसको होमोजीनियस हमने कैसे प्रूव करना है, ये इसकी भी अलग से वीडियो बनी हुई है, उसमें जाकर पहले देख लेना। उसमें ऑलमोस्ट सभी टाइप के मैंने फंक्शन दिए हुए हैं कि सभी को कैसे हमने होमोजीनियस प्रूव करना है। ओके, चलिए इसमें जो भी रिलेटेड इसके टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास z इज इक्वल टू
tan y अपॉन एक्स। देखिए मेनली क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन, उसको हमने कन्वर्ट करना होता है z इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n एफ वाई अपॉन एक्स। एफ वाई अपॉन एक्स का मीनिंग होगा कि यहाँ कोई भी फंक्शन आएगा जो इन टर्म्स ऑफ y अपॉन एक्स होगा, मीन्स जिसमें जैसे हमारे पास आ गया tan y अपॉन एक्स आ गया, या साइन इनवर्स y अपॉन एक्स आ गया, ई रेज टू पावर वाई अपॉन एक्स आ गया, या लॉग एक्स अपॉन वाई भी अगर आ गया तो इसको हम 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इन सभी टाइप के क्वेश्चन के जो फंक्शंस होते हैं इन सभी को हम बोलते हैं एफ वाई अपॉन एक्स। ओके, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। क्लियर? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है z इज इक्वल टू tan y अपॉन एक्स इज अ नॉन होमोजीनियस फंक्शन। ये ट्रू और फॉल्स इसमें हमने बताना है। ओके, अब देखिए सिंपली tan y अपॉन एक्स हमें डायरेक्टली गिवन है, तो ये फंक्शन क्या है इन टर्म्स ऑफ y अपॉन एक्स, और बाहर कुछ भी नहीं है तो x रेज टू पावर 0 लिखेंगे हम, तो इसमें ऑर्डर कितना आ गया n इज इक्वल टू 0। सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये हमें बताया हुआ है नॉन होमोजीनियस फंक्शन एंड ये क्या है हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन है एक इस टाइप के फंक्शन आते हैं एफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स। यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होंगे या लॉग फंक्शंस होंगे, ये भी बताया हुआ है उसमें वीडियो में मैंने। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस जो भी ये फंक्शन गिवन है, दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। देखिए जो भी इस टाइप के फंक्शंस होते हैं तो इनको कैसे प्रूव करना होता है, हमने पहले तो इसको एज्यूम करिए z इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जो भी एज इट इज लिख देना है हमने। दिस इम्प्लाइज जो भी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन गया हमारे पास साइन z इज इक्वल टू सेम, और इसको अब कन्वर्ट करेंगे हम x रेज टू पावर n एफ वाई अपॉन एक्स में। तो ये बताया हुआ है आपको, सिंपली क्या करना है इसमें स्क्वायर रूट ऑफ x को हमने बाहर कॉमन निकाला तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन एक्स, ये भी क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन एक्स। क्लियर? नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 0, क्योंकि बाहर कोई भी x की पावर नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे x रेज टू पावर 0 एफ वाई अपॉन एक्स। जो भी ये पूरा का पूरा फंक्शन हो गया दिस इज इन टर्म्स ऑफ y अपॉन एक्स, सो दिस इज फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y अपॉन एक्स। क्लियर? तो ये हमने प्रूव कर दिया u, जो ये हमने लिखा है साइन z, इसको हम एज्यूम करेंगे u। ओके, सो हमने प्रूव कर दिया u इज होमोजीनियस फंक्शन, सो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन एंड सो कंडीशन इज फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन है ई रेज पर एक्स अपॉन 2y इज होमोजीनियस फंक्शन। देखिए जब भी हमारे पास चाहे x अपॉन 2y भी आ जाए चाहे x अपॉन y आ जाए तो सिंपली उसको कन्वर्ट कर दो 1 अपॉन y अपॉन x। ओके, मीन्स x जो होगा ये इसके नीचे लग जाएगा, तो ये फंक्शन क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ y अपॉन x, और बाहर क्या रहेगा x रेज टू पावर 0 बिकॉज देर इज 1। क्लियर? सो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन एंड सो कंडीशन इज ट्रू। क्लियर? ये तो क्वेश्चन हो गए सभी इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं होमोजीनियस फंक्शन के। ओके, ये 2 मार्क्स में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, अगर अकेला होमोजीनियस फंक्शन अगर हमने ये प्रूव करना है। ओके, और ये फंक्शन है आगे जो टॉपिक है दिस इज स्टेट एंड वेरीफाई आइलर्स थ्योरम। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये आता है 5 मार्क्स में। क्लियर? अब देखिए जैसे ये स्टेटमेंट है स्टेट आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन एंड वेरीफाई दिस फंक्शन। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व किया हुआ है वीडियो में। आइलर्स थ्योरम का जो पार्ट है जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो वीडियो बनी हुई है उसमें ये क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा सॉल्व किया है, तो वहां जाकर आप देख लेना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते। देखिए ये इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये पिछले पेज में मैंने बताया है कि इस टाइप के फंक्शन को होमोजीनियस कैसे प्रूव करना है हमने। ओके, पहले तो साइन u इधर शिफ्ट हो गया एंड इसको हमने सॉल्व किया, कन्वर्ट कर लिया एक्स रेज टू पावर 1 फंक्शन y अपॉन एक्स की फॉर्म में। ओके, तो हमने साइन u को एज्यूम करना है z, सो प्रूव हो गया z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1। क्लियर? 1 ये उसका ऑर्डर हो गया। सो बाय आइलर्स थ्योरम वी हैव टू वेरीफाई x इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू n इंटू z वेयर n इज 1। नाउ z क्या है इसमें साइन u, सो हमने z के लिए वैल्यूज निकालनी है इसकी पहले। देन कर्ल z अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू क्या है कॉस u इंटू कर्ल u अपॉन कर्ल x आ गया। सिमिलरली कर्ल z अपॉन कर्ल y क्या आएगा कॉस u कर्ल u अपॉन कर्ल y। क्लियर? अब इन दोनों को पुट करना है इस इक्वेशन में। नाउ फ्रॉम 1 x इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल x कितना है कॉस u इंटू कर्ल u अपॉन कर्ल x प्लस y इंटू कॉस u इंटू कर्ल u अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू
1 इंटू जेड, जेड क्या है साइन यू। ओके, अब देखिए कॉस यू दोनों में कॉमन आ गया और इसको शिफ्ट करेंगे इधर, तो हमारे पास बन गया x इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स प्लस y इंटू, तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे ये इंपॉर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं दूसरे क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। ओके, कर्ल y इज इक्वल टू साइन यू अपॉन कॉस यू, साइन यू अपॉन कॉस यू क्या होगा tan यू, यही हमने प्रूव करना है। ओके, x इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स प्लस y इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू tan यू। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गए होंगे इस टाइप के सभी टाइप के क्वेश्चंस की कैसे कैसे इनको प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 7 मार्क्स का चेन रूल में से आया हुआ है एंड 2 मार्क्स का होमोजीनियस फंक्शन में एंड 5 मार्क्स में आता है आइलर्स थ्योरम्स में से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।